ब्रेक के बाद आपको बताएं, आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास आज शाम होगा, जिसमें बजट के हवाले से बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दी जाएगी। और कौमी असम्बली के इजलास से पहले इस वक्त विफाकी काबीना के इजलास से मुतालिक भी अब से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट किया। आपको बताएं कि बजट के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स अब तक न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा है। इस वक्त बजट दस्तावेज के हवाले से हमारे पास अहम खबर है। आइंदा माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि बजट दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। विफाकी वजारतों और डिविजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक NHA को आइंदा माली साल 226 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। हुकूमती मिल्कियती इदारों के लिए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की जाएगी, जबकि बजट तजावीज़ में यह भी कहा गया है कि पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 90 अरब 32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आबी वसाइल डिवीजन को आइंदा माली साल 133 अरब 42 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसी से मुतालिक मजीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताएगा बजट दस्तावेज में मजीद क्या कुछ कहा गया है? जी देखें, वफाकी तरक्याती बजट की जो बजट दस्तावेजात हैं वो अब तक ने हासिल की हैं, और उनके मुताबिक माली साल 2025-26 का एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास के बाद जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल इजलास में नज़रसानी शुदा बजट है उसके अदाद-ओ-शुमार अब इस किताबचे में जो है वो शामिल है। और आइंदा माली साल के लिए 4223 अरब रुपए से जायद का जो है वो कौमी तरक्याती बजट जो है वो रखा गया है। और इस बजट में जो है वो वफाकी वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमती मलकियती अदारों के लिए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2869 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी तरक्याती बजट का मजमूई हुजम जो है वो 1000 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इसी तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए आइंदा माली साल 226 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद की रकम रखी गई है, जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों का निजाम बिछाने के काम आएगी। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 90 अरब 22 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। आबी वसाइल डिवीजन को आइंदा माली साल 133 अरब 42 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है, जबकि सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 253 अरब और 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई नौयत के मनसूबों पर 105 अरब 78 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। इंतजाम शुदा अजला के लिए 65 अरब 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है। माली साल 2025-26 के लिए आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 18 अरब 58 करोड़ से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है। डिफेंस डिवीजन के तरक्याती बजट के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन के लिए आला तालीम के फ़रोग़ के लिए 39 अरब 48 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती फंड जो है वो आइंदा माली साल खर्च किए जाएंगे। रेलवे डिवीजन को 22 अरब 41 करोड़ रुपए, प्लानिंग डेवलपमेंट को 21 अरब रुपए से ज्यादा की रकम फराहम की जाएगी। नेशनल हेल्थ को 14 अरब 34 करोड़ रुपए का तरक्याती फंड मिलेगा। और सेहत के शोबे में रकम काफी कम है पिछला माली साल की निस्बत। वजारत दाखिला को 12 अरब 90 करोड़, वजारत इत्तलात को 6 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती फंड फराहम किए जाएंगे आइंदा माली साल के दौरान। स्मारकों के तरक्याती मनसूबों के लिए 5 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं इस बजट दस्तावेज के मुताबिक। और ये जो PSDP प्लान 2025-26 है ये आज शाम पार्लियामेंट में जो है वो पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है अपनी बजट स्पीच के दौरान ये तमाम अदाद-ओ-शुमार और अहदाफ है उनका ऐलान करेंगे। कामरान, बजट तजावीज़ और दस्तावेज से मुतालिक तो आपने हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर दिया है। ये कहिएगा जो बजट के खदोहाल सामने आए हैं, जो तजावीज़ पेश की जाने की बात की जा रही है, उस हवाले से अवामी हल्कों में क्या चामगोइयाँ हैं? अवाम को किस तरह की तवक्को है आने वाले बजट से? देखें, आम आदमी तो अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है, और क्रिटिकल एनालिसिस में हमेशा हुकूमत जो है वो तनकीद की जद में रहती है, और इसके बार अब के बार भी जो है वो तनकीद की जद में ही है। यहाँ पे इस्लामाबाद में चूंकि ज्यादातर जो है वो तमाम वो अमूर तय पाते हैं जिनको जो है वो बराह रास्त जिनका असर जो है वो आम आदमी पर होता है। और यहाँ पे इस्लामाबाद के बासियों की जो राय है वो उस राय से मुख्तलिफ नहीं है। तो लाहौर या कराची में बसने वाला एक आम शहरी जो है वो महंगाई को लेकर टैक्सेस के भरमार जो की गई है पिछला 2-3 सालों के दौरान, उसको लेकर तनख्वाहदार तबका जो पिसा है खास करके उसको लेकर, और फिर
किसी भी बड़े शोबे में, वो सनत हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो, या फिर जो आपका रिटेलर ताजर है, वो कोई भी जो है वो खुश दिखाई नहीं देता। लेकिन हुकूमत चूंकि दावे भी कर रही है और इस हवाले से इक़दामात का अमली जो है वो दादोशुमार पेश करके बता भी रही है कि ये सारा कुछ किया जा रहा है, हो रहा है, महंगाई कम हो गई है, आम आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन आम आदमी को जब तक रिलीफ प्रैक्टिकली मिलेगा नहीं तो वो हुकूमत के लिए भी तनकीद का बायस ही होगा, और जो उसको रिलीफ के जरिए उसकी जिंदगी में सहूलतें आनी है वो भी यहाँ पे अभी तक जो है वो आम शहरियों के लिए बशमूल हम भी पाकिस्तानी हैं। और यहाँ पे जो गुज़श्ता 3 सालों के दौरान खास करके फाइनेंस बिल के थ्रू और बीच में से जो मिनी बिल लाए गए, पार्लियामेंट में पेश किए गए, कानून साजी की गई, उसके थ्रू जो टैक्सेस का नफाज किया गया, उससे जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है वो मिडिल क्लास आम आदमी है। और गरीब से गरीब तर और अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर और दरमियान वाला जो है वो सबसे ज्यादा पिछड़ा है। तो तनकीद हुकूमत पर यहाँ पर की जा रही है। और आज भी मैंने आपसे कुछ देर पहले भी आपको इस हवाले से बताया था कि मुलाजमीन सरकारी जो है वो इस वक्त पाक सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे ये सारी मिनिस्ट्रीज, बजट विंग, वजारत खजाना, प्लानिंग कमीशन, वहाँ पे ये सारे अमूर जहाँ पे इनको हतमी शक्ल दी जा रही है, और शाम को पार्लियामेंट में ये बजट किताबचे पेश किए जाएंगे अरकान असम्बली के सामने जो है वो पार्लियामेंट के ठंडी हवाओं में जो वो रखे जाएंगे। वहीं पे ये सरकारी मुलाजमीन इस वक्त जो है वो यहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर है इस्लामाबाद का, और इस टेम्परेचर में जो है वो पाक सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिए बैठे हैं। और एक ही मुतालबा है कि हर माशी साल जो नया शुरू होता है, माली साल, उसमें दावे और ऐलानात तो जरूर किए जाते हैं लेकिन रिलीफ नहीं दिया जाता। आज भी रिलीफ कम है, 10% मैक्सिमम जो है वो तजवीज है। और अगर 10% के हिसाब से भी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया जाता है, और ये तनख्वाहदार तबका भी वो है जो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन है, इसमें प्राइवेट सेक्टर जितना है वो शामिल नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन की हद तक, इन्फोर्समेंट की हद तक जितने भी वफाकी हुकूमत की जानब से या सूबाई हुकूमतों की जानब से बजट में जो ऐलानात किए जाते हैं उन पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। सरकारी मुलाजमीन जहाँ पर एहतजाज और हुकूमत से मुतालबात करते नजर आ रहे हैं, वहीं पे जो प्राइवेट शोबों से मुंसलिक लोग हैं उनकी जो बेसिक कम से कम तनख्वाह उजरत जो वफाकी हुकूमत की जानब से या सूबाई हुकूमतों की जानब से अनाउंस की जाती है माली साल के दौरान, उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। यहाँ पे बैंकों से लेकर जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके दफातर तक में जो है वो लोग 15 से 20 हजार रुपये माहाना पर काम कर रहे हैं। तो बजट बराह रास्त आम आदमी को समझाने या बताने के लिए वफाकी हुकूमत या मुआशी टीम जो है वो पेश भी नहीं करती, और ना ही ये अदाद शुमार का जो गोरख धंधा है ये आम आदमी को समझ आता है। मुआशी अहदाफ आलमी मालियाती इदारों के साथ मिलकर तय किए जाते हैं, फिर उन्हीं अहदाफ की मंजूरी ली जाती है, फिर उन्हीं अहदाफ में जो है वो ये सारे का सारा निजाम जो है वो आगे लेकर चला जाता है। ठीक है कामरान, आप हमें बता रहे हैं कि एक तरफ तो आज बजट पेश होने जा रहा है, दूसरी जानिब कुछ हलकों की जानिब से एहतजाज ये कहिएगा कि अगर ओवरऑल ओवरव्यू देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो गुज़िश्ता साल गुजरा है हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, जो टारगेट्स गवर्नमेंट की जानिब से सेट किए गए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, और वो कौन से टारगेट्स हैं जो कि हुकूमत अचीव करने में नाकाम रही? देखिए, सबसे बड़ा जो होता है वो आपका तरक्याती प्लान होता है, और तरक्याती प्लान जो है वो 1400 अरब रुपए से कम करके 1100 अरब रुपए किया गया, 1100 अरब रुपए से भी फिर कम करके उसमें से 900 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए, और उसमें से भी फिर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ 400 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जा सके। बाकी के जो फंड्स हैं वो ना तो किसी मिनिस्ट्री या किसी शाहरा की तामीर पर खर्च किए जा सके। यहाँ तक कि अब वफाकी हुकूमत और इन हलकों में जो है वो ये बाज़गश्त और संजीदगी से इस बात को लेकर गौर किया जा रहा है कि जो आबी सिक्योरिटी का मसला है, इस वक्त 5 डैम जो है वो ज़ेरे तामील है, और 5 अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।